नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप पालीवाल और आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उन नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए या किसी भी एज के उस व्यक्ति के लिए जो शेयर मार्केट के अंदर बिगिनर है और वो ये जानना चाहता है कि मैं शेयर मार्केट के अंदर एंटर तो हूं, लेकिन कौन से शेयर परचेज करूं। उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। वे सुनते हैं कि शेयर मार्केट से बहुत लोगों का पैसा डूब गया, लेकिन इधर चैनल्स पे सुनते हैं, दोस्तों से सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया है। शेयर मार्केट में एंटर होने की उनकी इच्छा है। किसी किसी ने तो डीमैट अकाउंट भी खुलवा लिए हैं, परंतु वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें और कौन से शेयर्स परचेज करें, शेयर्स चूज कैसे करें, किन शेयर्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि इनिशियली इट इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स। ये कृपया ध्यान रखें कि ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। ये मैं जो 5 क्राइटेरिया 5 फैक्टर्स आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। जब हम घर बनाते हैं तो नींव मजबूत करते हैं, तो ये भी एक नींव वाले शेयर्स हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बिगिनर्स उन शेयर्स में उलझे जहां उन्हें नुकसान भी हो सके या उसका चांस भी हो। एटलीस्ट रिटर्न कम मिले लेकिन सॉलिड मिले। धीरे धीरे फिर जब वो बिगिनर्स का उनके ऊपर से स्टैंप हट जाएगा और वो खुद जब उनको नॉलेज हो जाएगा, जब आपको खुद को नॉलेज हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली क्राइटेरियाज बढ़ाएंगे और खुद भी दूसरे शेयर्स भी परचेज करेंगे। तो प्योरली इट इज फॉर बिगिनर्स, दोज हु डू नॉट नो हाउ टू चूज शेयर्स। कैसे हम उन शेयर्स का चुनाव करें जिसके अंदर एक न्यू कमर को, एक बिगिनर को एंटर होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं वो 5 क्राइटेरिया जिसका आपको ध्यान रखना है और उन 5 क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए बिगिनर्स ये शेयर्स चूज करें। तो पहला क्राइटेरिया जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप शेयर्स को चुनें। अब आप पूछेंगे लार्ज कैप क्या होता है। पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मैं इन चीज़ों के टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि बिगिनर्स के लिए है। वो इतना समझे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब किसी भी कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उनको अगर हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है और स्मॉल कैप हो सकता है। तो इनिशियली बिगिनर्स लोग सिर्फ लार्ज कैप शेयर्स में ही इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप शेयर्स का मतलब वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, उन कंपनियों के अंदर वो निवेश करें। दूसरा पॉइंट, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। टेक्निकली प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्राइस, मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करने पर एक नंबर आता है, उसे हम प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं, पीई रेशियो कहते हैं। तो जिस कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा होता है। तो कम पीई रेशियो वाली कंपनियां चुनें। परंतु पीई रेशियो को आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप इंडस्ट्री पीई से कंपेयर कीजिए। एक कंपनी जो पीई रेशियो जिसका 4 है, दूसरी कंपनी जिसका पीई रेशियो 35 है, लेकिन दोनों का इंडस्ट्री अलग है, तो आप नहीं कह पाएंगे कि 4 वाली कंपनी बेटर है, 35 वाली बेटर नहीं है। नहीं, आपको कंपेयर करना है इंडस्ट्रियल पी, इंडस्ट्री पीई से उसको कंपेयर करना है। तो इंडस्ट्री पीई हो सकता है जिसका 4 है उसका 5 ही हो। इंडस्ट्री पीई अगर 5 है, उस कंपनी का 4 है तो अच्छा है। जिसका 35 है और इंडस्ट्री पीई अगर 30 है तो वो थोड़ी महंगी है। तो इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में अगर उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कम है, आप उसको इनिशियली, फॉर बिगिनर्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे रूल्स यूनिवर्सल और सभी जगह अप्लाई होने वाले नहीं है। इट्स पर्टिकुलरली फॉर बिगिनर्स जिनको ये प्रॉब्लम है कि हम कौन से शेयर्स चूज करें, उन लोगों के लिए है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करें और जो कम हो उसको वो परचेज करें। तीसरा जो है डेट का सिचुएशन, लोन्स एंड बोरोइंग्स। आप उन कंपनियों को चुनें जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो या कंप्लीटली डेट फ्री हो, जिनके पास लोन्स एंड बोरोइंग्स ऑलमोस्ट जीरो हो या जीरो हो, उन्हीं कंपनियों पे आप निवेश करें। तो 3 पॉइंट मैं बताया हूं। पहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका 20,000 करोड़ हो। नंबर 2, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इंडस्ट्री पीई रेशियो से कम हो। नंबर 3, जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो या जिसका लोन्स एंड बोरोइंग्स जीरो हो। चौथा फैक्टर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हर कंपनी
या कोई भी बिजनेस एक कैपिटल एम्प्लॉयड करता है और उसके ऊपर वो रिटर्न अर्न करता है। तो आप ये परसेंटेज के अंदर होता है और आप ये देखना है वो कंपनी का ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है। इसके लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है, परंतु जो पॉजिटिव होना चाहिए प्लस जिसका रिटर्न उनके कैपिटल के ऊपर अच्छा है ईयरली, उस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कंपनी को आप चूज करें जहां परसेंटेज उसका अच्छा हो। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत मुश्किल भी है और जिसको पता करना भी बहुत डिफिकल्ट है, वो है मैनेजमेंट क्वालिटी। क्योंकि ये मैनेजमेंट क्वालिटी या इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं, या प्रमोटर्स की मैनेजमेंट क्वालिटी, ये आप किसी नंबर्स में नहीं आंक सकते हैं, किसी परसेंटेज में नहीं आंक सकते हैं, ये इतनी जल्दी पता भी नहीं चलती है। बहुत सी कंपनियां, इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके प्रमोटर्स और मैनेजमेंट ने इंटीग्रिटी 30-35 साल तक मार्केट में रखी, लेकिन बाद में एक ही टेम्पटेशन में उस इंटीग्रिटी को उन्होंने गंवा दिया। उस टेम्पटेशन के चक्कर में उनकी प्रमोटर्स की या मैनेजमेंट की क्वालिटी के ऊपर दाग लगा और वो कंपनियां धूमिल हो गई। तो इसको पता करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आपको ये डीप डाउन जाकर देखना होगा कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो हेम ऑफ अफेयर्स जो कंपनी का है, वो किन हाथों में है। क्या वो सुरक्षित है, क्या वो अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर कभी दाग नहीं लगा है, जो मार्केट में जिनका रेपुटेशन है और जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि वो अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी करके देंगे। तो ये हमको देखना है कि क्या वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो उन्हीं कंपनियों के अंदर लगाएं जहां आपको ये भरोसा हो जाए कि हाँ, मैनेजमेंट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 5 पॉइंट बताए हैं और इन 5 पॉइंट्स के साथ आप शेयर मार्केट के अंदर शुरुआत करें और देखें कि आपकी नींव तैयार हो गई है। और जैसे जैसे आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ेंगे और आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, ये 5 फैक्टर्स इतने रिलीवेंट नहीं रहेंगे, इनके साथ और भी कई फैक्टर्स जुड़ेंगे। फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। और मेरे कहने का मतलब ये कहीं नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा बनता है, नहीं, स्मॉल कैप में भी बनता है, अच्छा बनता है, परंतु वहाँ रिस्क भी होता है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ बिगिनर्स के हिसाब से बनाया है। ये जो शेयर मार्केट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो अलग से कई और फैक्टर्स भी जानते हैं, वो बाद में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 5 फैक्टर्स बिगिनर्स के लिए हैं और मेरी आशा है इन 5 फैक्टर्स का चुनाव करके, इनके ऊपर ध्यान दे करके बिगिनर्स अपना ज़बरदस्त पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। धन्यवाद।